हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। लोग है ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ कि दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें, 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। जो डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटिमेंट्स हैं, बांग्लादेश के मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मजहब के हैं लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे। सर हिंदूज की लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है, हिंदूज की जो वहाँ पर इंतहा पसंद लोग हैं जिन्होंने शेख हसीना को भगाया वहाँ से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ फोड़ करने के बाद अब लोगों के मज़ाहिब घरों में घुस रहे हैं, चर्च में घुस रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हिंदू की लाइफ क्यों डेंजर में वहाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना अपने देश छोड़ भारत भाग आई है, उसके बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अनगिनत अत्याचार हो रहा है। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है और ना जाने कितने सारे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जानने वाले हैं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है उसके बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी टॉपिक पर सबसे पहले रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे, कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है, इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है। ये इंकलाब नहीं है,
ये अजाब है, बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह है कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, जो से मामला शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, ठीक है। वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना बाजी से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना वाजी ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ के रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जिसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे ला के दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेकर। ठीक हो गया। आबिद भाई एक चीज और देखने वालों को भी ये पूछना चाहूंगा, या मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहूंगा कि भाई अमेरिका ने जिस कंट्री में भी इन्वॉल्वमेंट की, या चाइना ने भी जिस कंट्री में इन्वॉल्वमेंट की, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वक्ती तौर पे तो डॉलर मिल जाते हैं, वक्ती तौर पे तो आपको पैसे मिल जाते हैं किसी भी कंट्री को, फिर बाद में बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आबिद भाई मिनोरिटीज का जो मिनोरिटीज का देखें, इस चीज का दुख हमें हमेशा होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर, हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। सर, हिंदूज की लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है, हिंदूज की जो वहाँ पर इंतहा पसंद लोग हैं, जिन्होंने शेख हसीना को भगाया वहां से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ फोड़ करने के बाद अब लोगों के मज़ाहिब घरों में घुस रहे हैं, चर्च में घुस रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और हिंदू की लाइफ क्यों डेंजर में वहाँ पे? देखिए असल में ना इन हालात को इंडिया हिंदुओं ने खुद डिस्टेबलाइज किया है। कैसे सर? अपने घर को महफूज करेंगे, अगर वो हिंदू उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मुजाहिब को हर एक को उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की, 17 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ हिंदू क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? जो इंडिया है वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि कोई भी ऐसी दाएं बाएं के जो छोटे मुल्क हैं, सार्क के जो ममालिक हैं, वो कहीं भी अपने आप को स्टेबल कर सके। पाया जाता है या नहीं पाया जाता? आप बताएं कि हम समझते हैं हम सबसे बेस्ट है, और जो हिंदू है वो मैं और आप 4 बंदों के पास चलते हैं, यही स्टेटमेंट देंगे जो हिंदू वो नीच है, जो नॉन मुस्लिम है, जो सिख है, वो सारे नीच, हम सबसे बेहतर है। हमारी ये थिंकिंग है या नहीं है? नहीं, वो देखें हर मज़ाहिब में अमर पसंद लोग भी होते हैं और दहशतगर्द भी होते हैं। जो डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं, बांग्लादेश के मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इंडिया के साथ, और अभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मज़हब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए। वो भी साथ शरीक थे इसमें, इस मूवमेंट में, तो उनके साथ इस तरह करना बहुत गलत है। जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो, जो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, इनके साथ हम उनके साथ स्टैंड करते हैं। अब इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती, लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। तो ये सारा जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है, इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है, इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली बात है। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं, किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो, तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का
प्रेशर आता है। अभी जब जैसी आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिवन जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे करेंगे तो फिर कल को